ब्रह्म बन जाता है वो। जब जीव अविनाशी है तो ब्रह्म भी अविनाशी है, और जब ब्रह्म से भी आगे बढ़ जाता है तो वो तो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, वो है पार ब्रह्म अवस्था। वहां पर जाके भी वो अविनाशी रहता है, लेकिन वो सुख और दुख से परे की अवस्था हो जाती है, फिर वहां मुक्ति मिल जाती है उसको, वो फंसेगा नहीं इधर उधर। तो इसी को बोला है साहिब ने कि शर और अक्षर का निबेड़ा कर लो। गीता में साफ लिखा है कि जीव के जितने शरीर हैं जीवों के, वो क्षर हैं, यानी शर पुरुष हैं, जिसको रामपाल जी ने कह दिया कि वो काल भगवान का नाम है शर, और अक्षर को बता दिया कि वो अक्षर पुरुष है, सात संख्य ब्रह्मांड का मालिक। भाई ये जीव को अक्षर कहते हैं। गीता पढ़ो दोबारा से, इसमें रखिए गीता, पढ़ाऊंगा। शर अक्षर नी अक्षर, शर यानी कि शरीर नाशवान, अक्षर यानी कि जीव अविनाशी गीता के अनुसार, और नी अक्षर यानी आत्म स्वरूप सत्ता, आत्मदेव, जिसको परमात्मा भी कह देते हैं, जो जीव से भिन्न है। अब जो हमारा वाला दोहा है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, उसमें आत्म स्वरूप का जिक्र है। दो अक्षर का भेद बतावे यानी कि 52 अक्षर जो इस नाशवान शरीर से पैदा हो रहे हैं। तो सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। एक तो हो गया 52 अक्षर। ये 52 अक्षर कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये इसी नाशवान शरीर से पैदा हो रहे हैं। देखो, होठ से, कंठ से, जीभ से। शरीर ना हुए तो 52 अक्षर कहाँ है? कहीं भी नहीं है। यानी शरीर का नाश होने पर 52 अक्षर भी खिर जाते हैं। खिर जाना यानी शर हो जाना। इसीलिए बोला कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यहां निबिड़ा कर दिया। वो अक्षर यानी आत्म अक्षर, आत्म स्वरूप, जिसको हमने प्राप्त करना है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सत्य स्वरूप नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो हमारा स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप है वो एक है, लेकिन हम परमात्मा को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए और इसको अपना स्वरूप मान बैठे। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं बच्चा, मैं काला, मैं गोरा, इसी में उलझे पड़े। अब इसी का निबेड़ा कर रहे हैं साहिब। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये 52 अक्षर छुड़ा देवे। देही ज्ञान जितना है सब छुड़ा देवे। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। They lives in my heart, but they are not the body. People are thinking that Shri Ram and Sita is a body name. No, they are the soul. They are the soul. It's immortal. Yeah, it's an immortal soul. And we are also soul. We are also soul. We are not bodies. You are not a body man. You are not a man. And you are not a woman. You are a soul. The body of man and woman are just clothes. We are wearing the clothes of man and woman. We are not the clothes. Understand? That's right. घर वालों से, खुद के रिश्तेदारों से, ये विकारों में आता है। मोह में देखो विकार 5 है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन प्रेम नहीं आया विकार में? नहीं सर, प्रेम विकार में नहीं आता। प्रेम सबसे होता है, जीवों से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। लेकिन मोह तुम केवल अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से ही करते हो। अपना बच्चा मर गया, मोह के कारण तुम 1 हफ्ता रोटी ना खाओ, क्या पता। पड़ोसी का बच्चा मर गया, तुम 1 घंटे, मृत्यु नहीं होगी। तो आत्मा सबसे पुरानी है, इसी को सनातन बोला गया है। हमारा ज्ञान क्या है, हमारा धर्म क्या है? आत्मा। हमारा ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान। हमारे ग्रंथ चीख चीख के समझाते रहे आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, लेकिन किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा आत्म ज्ञान। इसलिए देही ज्ञान को उठा के ले आए सामने। काली माता बकरे मांग रही है, वो पितर सुअर मांग रहा है, वो फलाना ये मांग रहा है। अरे भैया, खुद क्यों नहीं खा लेते? वो खुद क्यों नहीं खा लेते? पड़ोसी का बच्चा मर गया, तुम 1 घंटे में रोटी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही विकार है, क्योंकि तुमने उसको अपना मान लिया और उसको तुमने पराया मान लिया। तो यहाँ पे प्रेम नहीं है। प्रेम में फिर सब एक है। जब तुम किसी गाय की मौत हो गई, किसी बकरे को, किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, वहां पर भी तुम्हारा प्रेम झलकेगा अगर तुम उसको पानी पिला रहे हो। वो प्रेम है तुम्हारा, जीवों से प्रेम है, ठीक है ना।
अपना दुख और पराये का दुख जब एक लगने लग जाए तब समझ जाओ कि हम ये पिंजड़ा है, आप पिंजड़ा नहीं हो। आपकी जो सूरत सारे संसार में फैली है, उसी सूरत को इकट्ठा करके आप अपने स्वरूप में लगाओ, अपने निज स्वरूप में लगाओ, तो सारी सूरत एकदम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। जैसे कछुआ होता है, कछुआ चलता है, जैसे कोई शेर चीता कोई भी कछुए के पास आता है तो कछुआ क्या करता है, अपने हाथ पैर को सिकोड़ लेता है। किसमें? अपने आप में। जैसे ही कछुए ने हाथ पैर बाहर निकाले वो खतरे में आ गया, और जब वो सिकोड़ लेगा तो वो बिल्कुल सेव हो गया। इसी प्रकार आपकी सूरत जब तक संसार में भटक रही है तब तक वो बंधन में है। इसी सूरत को इकट्ठा करके अपने स्वरूप में लगा लेना है, कहीं आना जाना नहीं है। इसी को बोला ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। और अगर आप गलती से किसी गुरु का इंतजार कर रहे हो अंत समय में, तो समझ लो कि जहां आसा तहां वासा। अगर आप किसी भी शरीर का इंतजार कर रहे हो कि कोई शरीर मुझे दिखाई दे, मुझे लेने आ जाए, तो याद रखना आपको शरीर में ही जाना पड़ेगा। जैसे संत महात्मा कहते हैं कि तुम अगर तुलसी की पूजा करते हो तो तुम्हें तुलसी का जन्म मिलेगा, तुम अगर सांपों की पूजा कर रहे हो तुम्हें सांपों का जन्म मिलेगा, तुम गाय की पूजा कर रहे हो तुम्हें गाय का जन्म मिलेगा। जिसकी तुम पूजा करोगे, जहां आस लगाओगे, तुम्हें वैसा ही जन्म मिलेगा। तो अगर तुम गुरु के शरीर की आस लगा के बैठे हो कि मेरा गुरु आएगा, मुझे लेके जाएगा, तो कहने का मतलब कि काल भगवान ने एक पिंजड़ा और तुम्हारे सामने खड़ा कर देना है गुरु के रूप में, और तुम उस पिंजड़े की आस लगा के दोबारा माँ के गर्भ में चले जाओगे। तो फिर किसकी आस लगानी है? शरीर की आस नहीं लगानी है। किसकी लगानी है? शब्द की लगानी है, शब्द गुरु की। जिसको नानक साहब ने बोला है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। इसी को समझना है। शब्द गुरु देह गुरु से बिल्कुल अलग होता है। देह गुरु आपको जो दिखाई दे रहा है 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृतियों का मेल है, और जो शब्द गुरु है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म देव है। असली गुरु वो है, शरीर असली गुरु नहीं होता है। इसी को बोला देही को सतगुरु कहे, और ये है धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। जो शरीर को गुरु मान के बैठ जाते हैं वो असल में, अगर तेरी लाश को आग देने वाला कोई नहीं होगा तो तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तू भटकता रहेगा। अब वो देखता है कि मुझे कोई, मेरे घर में लड़का पैदा हो, एक लड़की हुई, दूसरी लड़की हुई, तीसरी हुई, तो दिल टूट गया उसका कि यार आग देने वाला नहीं आ रहा, क्या करे। अब 3-3 लड़कियां पालनी पड़ रही हैं। अब जैसी चौथी लड़की हुई तो दिमाग लगाया और चल अंगूठा, 5वीं लड़की हुई दे अंगूठा, 6ठी लड़की हुई दे अंगूठा, केवल एक आग लगाने वाले के चक्कर में कि लड़का आ जाए। क्योंकि लड़कियों को आज्ञा नहीं ना आग लगाने की, लड़कियां नहीं दे सकती अग्नि, लेकिन आजकल तो लड़कियां आगे आ रही हैं। 2, 4, 5 ने तो किया ये काम, लड़की ने अग्नि दी है, बहुत अच्छी बात है। कबीर साहब इसका भी खंडन करते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये भजन आपने रोज सुनना है, आप इसको रोज सुनो। कबीर साहब की वाणी है, इसमें जो जो बोला उन्होंने उस पर विचार करो। मैं राधा स्वामी में था 10 साल से, मैंने केवल ये एक भजन सुना था, और इतना सुना कि मैंने दिन रात इसी को सुना और समझा कि ये कह क्या रहे हैं कबीर साहब। और जितनी साधनाएं इस दुनिया में चल रही थी, मेरी भी जो राधा स्वामी में अनाथनाथ और ज्योत के दर्शन करता था, वो भी मैंने छोड़ी इसी एक शब्द के चक्कर में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसमें हर चीज लिखी है, ना मैं प्राण में, नहीं पिंड में, ना त्रिकुटी में, ना मैं भंवर गुफा में, हर चीज का खंडन कर रखा है। उसमें ये भी है कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ये भी है कि ना मैं क्रिया कर्म में रहता। कि कोई कहे कि क्रिया कर्म होगी तब उसकी मुक्ति होगी, नहीं। अब होता क्या है, पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता है, यानी ये पिंजड़ा है शरीर, शरीर में एक तोता बैठा है, वो जीवात्मा। यानी तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, जिसको भी तुम देख रहे हो, तुम अपने माँ बाप भाई बहन को नहीं देख रहे हो, तुम देख रहे हो पिंजड़े को। ये पिंजड़ा है, जैसे कोई माँ है तो वो मैं अपनी माँ के पिंजड़े को देख रहा हूँ।
जो मेरी माँ है उसको तो मैं सारी उम्र देखा ही नहीं सकता। अगर मैं अपनी माँ को देख लेता तो मेरी माँ जब मेरे अपने शरीर को छोड़ती तो मुझे दिखनी चाहिए थी वो कि मेरी माँ निकल गई। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मान के चलो किसी का पिता मर गया, तो आते हैं लोग मिलने, तो हम क्या कहते हैं कि पिताजी हमें छोड़ के चले गए। अब जो चला गया वो कौन था? वो पिताजी थे। अब वो कैसा था? क्या उसको जाते हुए देखा आपने? पिताजी घर से ऑफिस गए, पिताजी घर से खेत में गए, आपने पिताजी को जाते हुए देखा कभी ना? भाई पिताजी जा रहे हैं, घर से खेत में जा रहे हैं, दिख रहा है पिता जा रहा है, लेकिन जब इस शरीर को छोड़ के पिता गया तो आप उसको नहीं देख। जी गुरुजी, हाँ ये माया का जाल बहुत कर रहा है। मेरा शब्द में ध्यान लगता है पर माया खींच लेती है मुझे। माया तो सबको ही खींच रही है, जिसको छोड़ा माया ने, ये बताओ। लेकिन हमने तो अपना काम करना है ना। हाँ, माया को अपना काम करने दो, मन को अपना काम करने दो, 3 गुणों को अपना काम करने दो। इसमें तुम कुछ बाधा नहीं डाल सकते उनके काम में। जी तुम्हें अपने आप को सजग रखना है बस। जी। जैसे अब नदी के सामने बैठे होते हो, लहरें चल रही हैं, चलने दो उसको, लेकिन तुम थोड़ी नहीं बह जाओ उसमें। हाँ लहरों को चलने दो, लहरों का अपना काम है चलना। जी इसी तरह मन में जितने भी विचार आते हैं, अच्छे या बुरे आते हैं, उनको आने दो, जाने दो, देखते रहो बस। तुम उन विचारों में बह मत जाना। अगर बह जाओगे तो कर्म बन जाएगा, जी कर्म बनेगा तो भुगतान करना पड़ेगा। जी ठीक है ना? जी। अच्छा गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैं दिन में तो मैं काम में लगा रहता हूँ तो ध्यान नहीं लग पाता है। रात में सोते समय जहाँ पे आपने इशारा दे रखा है वहाँ पे मेरी सूरत ठहरती है। अच्छी बात है। हाँ, और ऐसा लगता है जैसे बॉडी से मैं अलग हो रहा हूँ, शरीर से। हाँ, शरीर से अलग हो जाओगे आप। हाँ, यही सत्य है। और वहाँ पे शरीर ऐसा, से अलग हो जाओगे तब आप जान पाओगे कि मैं असल में हूँ क्या, आत्मा होती क्या है। हाँ, तो वहाँ पे ठहराव सा होता है, ऐसा लगता है। ये शुरुआत है ना, अच्छी बात है, हाँ। करो इसको। ये शुरुआत है। इसके बाद जो होगा ना, वो हाँ। अलग ही अनुभव होगा आपका। अभी तो केवल ठहराव का अनुभव हो रहा है ना। हाँ, उसके बाद खिंचाव का अनुभव होगा। कोई खींचने लग जाएगा आपको, इतना जबरदस्त खींचेगा। नहीं, ऐसा महसूस होता है कोई चीज खींच रही है ऊपर की तरफ। अच्छा, वेरी हाँ, गुड, बहुत हाँ। अच्छी बात, हाँ बहुत बढ़िया। इसी खिंचाव में ध्यान रखना है आपने। हाँ ये एक अदृश्य रस्सी है जो परमात्मा ने फेंक रखी है। जैसे हम कुएं में गिर जाते हैं, जी हम किसी रस्सी के सहारे चढ़ते हैं ना ऊपर, जी ऐसे ही परमात्मा ने हर जीव के पास एक रस्सी फेंकी हुई है। जी 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, जी और वापे हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष। जी जी ये अदृश्य रस्सी होती है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है अदृश्य रूप से, हम्म, लोहे और चुंबक के बीच में आप हाथ पूरा घुमा दोगे, आपको कोई रस्सी नहीं दिखाई देगी, लेकिन लोहा चुंबक की तरफ, गोली की तरफ तरह जाता है। हम्म, ये उसको खींच रही है वो। ऐसी परमात्मा हमें खींचता है। जी हमने उस रस्सी को पकड़ लेना है। मकर तार की डोर को चढ़ो संभार संभार। जी उस डोर पे हमने बिल्कुल संभाल के, यानी कि इतनी एकाग्रता बढ़ा लेनी है कि हमें अपने शरीर का बोध ही ना रहे। जी केवल उस खिंचाव में रम जाना है बस। धीरे 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 करके आप शरीर से बाहर आ जाओगे। जी जी तब आपको समझ में आएगा कि असल में शब्द गुरु है क्या। वहां पर इतनी तेज आवाज आएगी कि आपने कभी जीवन में ऐसी आवाज नहीं सुनी होगी। जी। वो है हमारा शब्द गुरु। तो उस आवाज को हम कैसे मतलब समझेंगे उसको आप सूरत के द्वारा खुद ही जान जाओगे। उसमें तुम पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। अच्छा। जब तक पूछना पड़ रहा है, जब तक जानो कि तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। जी। यानी कि पानी से आप गला गीला हो गया, आप किससे पूछोगे कि मैंने क्या पिया। हाँ, वो तो अनुभव हो जाता, प्यास संतुष्ट हो जाती है। हाँ, प्यास ही खत्म हो जाती है। अब आपको प्यास लगी, आपने मुंह में रेता डाल दिया, आपने मुंह में कुछ और डाल दिया, नमक डाल दिया, आपने कोई मिट्टी डाल दी, कुछ डाल दिया। जब तक पानी नहीं डलेगा, जब तक प्यास नहीं खत्म होगी। तो जब प्यास खत्म हो गई तो समझ जाओ कि पानी मिल गया। तो ऐसे आनंद में डूब जाओगे आप, ऐसे आनंद में डूब जाओगे, आप कहोगे हे परमात्मा मैं यहीं रहूं, मुझे दोबारा शरीर में मत भेजो। जब ये आवाज निकलेगी आपके अंदर से, इसी आवाज को बोलते हैं वाहे गुरु। वाह मेरे गुरु, वाह गुरु। ऐसी चीज मिल गई कि आपको चाहिए ही नहीं। जहाँ की देख कबीर की, नानक की थी वाह। हाँ, वाह सिखन के गलपड़ी कौन छुड़ावे था। वो जो अनुभव ज्ञान था वो इन्होंने मंत्र ज्ञान समझ के मंत्र ज्ञान समझ के, वो अनुभव ज्ञान था। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, तो ऐसे ही होगा आपके साथ। गुरु जी, ये एक तो होती है जागृत अवस्था, एक होती है स्वप्न अवस्था, स्वप्न, और एक सुषुप्त अवस्था कौन सी होती है?
हाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा ये 5 अवस्थाएं हमारे शरीर में ही होती हैं। अच्छा। जब हम जाग रहे होते हैं तो जागृत अवस्था होती है, जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न अवस्था होती है। सुषुप्ति होती है जब हम इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि हमें उठने के बाद ये भी नहीं याद रहता हम सोए कहाँ थे, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ। इतने हमें 5 सेकंड लग जाते हैं कि सोचने में कि मैं हूँ कहाँ पे। ठीक है। वो सुषुप्ति होती है। ठीक है। तुरीय अवस्था होती है जब और नीचे जाते हैं, अब तक वो सुषुप्ति अवस्था आती है हृदय में। जब आप नाभि में पहुंचते हैं तो तुरीय अवस्था होती है, जब ब्रह्मरंध्र के नीचे चले जाते हैं तुरीयातीत अवस्था होती है। अच्छा। ये 5 अवस्थाओं में ऋषि, मुनि, जपी, तपी, सन्यासी सब उलझे पड़े हैं। अच्छा। इन 5 अवस्थाओं से जो परे अवस्था होती है वो है आत्म अवस्था। क्योंकि ये 5 अवस्था देही ज्ञान है। आप जागृत हो तो देही में हो, स्वप्न हो तो देही में हो, आप सुषुप्ति में हो, तुरीयातीत में हो, देही में हो। जो आत्म अवस्था होती है वो देही से परे होती है। और जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए हमें, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं। गीता में अध्याय 3 में 17वें श्लोक में इसी का जिक्र किया गया है कि हे अर्जुन, जो मूढ़ हैं यानी कि कम बुद्धि के हैं वो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बाहर पूजा पाठ ये सब करते हैं, लेकिन उनको भी रोकना नहीं है कि ये सब ना करो। जैसे एक बच्चा होता है LKG UKG में जाता है तो हम उसको ये नहीं कहते कि इस क्लास को छोड़ दे, ये छोटी क्लास है, आजा PhD में बैठा दो तुझे। उसको करने दो ये सब, क्योंकि इसी से उसकी भक्ति बढ़ेगी, धीरे 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 उसका विवेक बढ़ेगा। अध्याय 3 में 14 से लेके 16 तक यही बताया गया है कि देवी देवताओं की पूजा करना अच्छी बात है, वेदों को पढ़ना अच्छी बात है, ये सब करना अच्छी बात है। लेकिन 17 में बिल्कुल खत्म कर दिया इसको। लेकिन, क्योंकि लेकिन से शुरू हुआ है वो जो श्लोक है गीता का, अध्याय 3 17वां। लेकिन जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट हैं, जो आत्मा में ही तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठ जाते हैं वो ना तो मंदिर जाएं, ना कोई मंत्र जपे, ना राम राम करे, ना कृष्ण कृष्ण करे, ना अल्लाह अल्लाह करे, ना वाहिगुरु वाहिगुरु, ना कबीर कबीर, कुछ नहीं करना है। अब अपनी आत्मा को जान लेना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे शरीर को चला रही है। तुम्हारे शरीर को तो कोई भी काट सकता है। बिल्कुल। गीता में बोला ना, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। बिल्कुल। यानी शरीर को कोई भी काट सकता है, कोई भी जला सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं जला सकता। हमने उस आत्मा को प्राप्त कर लेना है। उस आत्मा को प्राप्त कर लिया तो समझो परमात्मा मिल गया जी। तो गीता में कोई कसर थोड़ी नहीं छोड़ी है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे गीता को। पूरी गीता पढ़ने के बाद फिर पत्थर के आगे खड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी टीका लगा दो, चंदन लगा दो, ये कर दो। अरे भाई, आत्मा कहाँ चली गई अब तुम्हारी जी? गीता में तो आत्मा 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 किया जा रहा है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। हे अर्जुन, जितने भी सामने राजा बैठे हैं इसमें से कोई ऐसा समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा इस दुनिया में जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। फिर तुमने किसको मारा? हाँ जी, तुमने मारा किसे भाई? जब ये राजा महाराजा कभी मरेंगे ही नहीं, जब साफ लिख दिया उसने। शरीरों को मारा किसको? तुमने केवल शरीरों को मारा है, केवल कपड़े फाड़े हैं तुमने। तुम आत्मा को नहीं मार सकते, कोई नहीं मार सकता। अर्जुन क्या राम जी नहीं मार सकते आत्मा को? भाई राम जी ने रावण के कपड़े फाड़े हैं, शरीर को काटा है, आत्मा को थोड़ी नहीं मार दिया। बिल्कुल। ये भी नहीं पता कि रावण था कौन, रावण था कौन, कहाँ से रावण बन के आ गया, क्या कौन सा श्राप लगा था उसको कि वो रावण बना, बताओ जरा। किसी को नहीं पता। बस लेके मशाल तीर लेके चलो जी रावण दहन करने आते हैं। और ऐसा कैसा रावण मारते हैं, हर साल रावण आ जाता है। असल में ये द्वारपाल था, विष्णु जी के द्वारपाल थे 2, जिन्होंने सनक सनंदन ऋषि को अंदर जाने से मना कर दिया था विष्णु जी से मिलने से। अच्छा। उन्होंने, हाँ, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब आप कोई चपरासी रख लो अपने घर पे, कोई वो रख लो सिक्योरिटी गार्ड। हाँ। अब अगर हर बंदा उठ के तुम्हारे पास ही पहुंच जाए तो सिक्योरिटी गार्ड रखने का क्या फायदा भाई? सिक्योरिटी गार्ड थे 2 लोग, विजय और जय विजय थे। हाँ। इन्होंने सनक सनंदन जी को रोक दिया कि विष्णु जी हमें जो लिस्ट मिली है, मतलब विष्णु जी ने हमें जो लिस्ट दी है उसमें आपका नाम नहीं है। अब उन्होंने क्या गलती कर दी भाई? अब सनक सनंदन ऋषियों को ये चाहिए था कि भाई हमारा नाम नहीं है अगर, तो हम विष्णु जी से अंदर कांटेक्ट करें ध्यान में जाके, अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुमने हमें कैसे रोक दिया। तो अहंकारी कौन हुआ भाई? अहंकारी तो सनक सनंदन हुए। हाँ, वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब उठ के मुंह लेके कोई भी विष्णु जी तक पहुंच जाए तो तुम्हें द्वारपाल क्यों बना के रखा है भाई? फिर तो विष्णु जी नाराज हो जाएंगे, यार तुम कैसे बनते हो, तुम ड्यूटी नहीं सही से कर रहे हो, निकलो यहाँ से जी। तो सनक सनंदन जी की गलती है वो सारी। और लेकिन बेचारे उन दोनों को भुगतान करना पड़ गया। विष्णु जी को जब उन्होंने बुलाया द्वारपालों ने कि महाराज बचाओ, हमें तो श्राप मिल गया, तो विष्णु जी अब ऑप्शन दे रहे हैं
कह रहे भाई अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता, या तो आप ऐसा करो 3 जन्म राक्षस का ले लो, या फिर 11 जन्म मेरे परम भगत का ले लो, या तो परम मेरे शत्रु बन जाओ या मेरे परम भगत बन जाओ। अब सनक सनंदन का जो श्राप था वो तो उनको लगा, वो तो हट नहीं सकता। अब वो द्वारपाल इतने बड़े मूर्ख थे कि अरे तूने अगर इस दुनिया में आना ही है तो राक्षस बन के क्यों आ रहा है? तू परम भगत बन के आ, तू ध्रुव बन के आ, प्रहलाद बन के आ, मीरा बन के आ, कि लोग तेरा यश गाएं। अपने आप ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, कह रहे हमें 3 परम शत्रु का जन्म दे दो, बताओ। अब विष्णु जी ने उठा के उनको 3 जन्म दे दिए, हिरण्याकश्यप का जन्म दे दिया, कंस का जन्म दे दिया, रावण का, और दे दिया रावण का। अब सारी उम्र हो गई बेचारों को, लोग नफरत करते आ रहे हैं उन लोगों से, जबकि वो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। आज तक बेचारे फंसे पड़े हैं, लोग उनको घृणा से देख रहे हैं, जबकि अभी वो कहाँ है? वो द्वारपाल है विष्णु जी के, जो रावण को फूंक रहा है पहले वो रोकेंगे। हाँ भाई, किसको फूंक के आया तुझे पता है? किसको फूंक के आया? आना तो मेरे पास ही है, द्वारपाल के बिना कैसे चले जाओगे अंदर? जो भी रावण को फूंक रहा है, जो भी कंस से नफरत कर रहा है, ये उसको अंदर जाने ही नहीं देंगे स्वर्ग में, ये धक्के मार के निकालेंगे। क्योंकि किसी को स्टोरी तो पता ही नहीं है, बस जैसा जिसने सुना दिया वैसा लगे पड़े। यूट्यूब पे सर्च करो कि कौन था कृष्ण, कौन था कंस, कौन था रावण, देखो उसमें सारा बता रखा है। क्योंकि हमसे सच्चाई छुपाई जा रही है, हमें नफरत करवाई जा रही है कंस से। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि कंस था कौन, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि रावण था कौन। और जब हमें पता लग गया तो हमें खुद पता लग जाएगा कि हम तो द्वारपाल भी नहीं है, हम तो धक्के खा रहे हैं यहाँ मृत्यु लोक में। वो कम से कम द्वारपाल तो हैं वो स्वर्ग के, तो हमारी तो उनसे भी बुरी अवस्था है। हम क्या कांड नहीं कर रहे हैं बताओ, लेकिन हम रावण को मारेंगे जाके, बहुत बड़े राम बन गए हम लोग। तो इसीलिए दिक्कत ये है, आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, और कोई पूरा ज्ञान हमें दे नहीं रहा है। इसीलिए गीता में बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हे अर्जुन 7वां अध्याय पढ़ो जी। देवी देवताओं की पूजा कौन करते हैं? जो मूढ़ बुद्धि बालक है, जो अल्प बुद्धि है, पूजा नहीं करनी है। देवी देवताओं को पूजने वाला देवलोक को जाता है, भूतों की पूजा करने वाला भूतलोक को जाता है, पितरों की पूजा करने वाला पितरलोक को जाता है। अर्जुन ये कभी मुक्त नहीं हो सकते, तुम किसी की पूजा मत करना। साफ लिखा अध्याय 7वां पढ़ो, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब करना क्या है फिर? तो 4था अध्याय 34वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुका है, जो जानता है कि आत्मा क्या है, वो तुम्हें आत्मा के बारे में बता सकता है। उसके पास जाके आत्मा का भेद लो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात खत्म कर दी उन्होंने। लेकिन ये सब नहीं जानता कोई, दिक्कत यही आ रही। बिल्कुल, परमात्मा से सब प्यार करते हैं। कसाई भी अल्लाह का नाम लेके बकरा काटता है, भगवान का नाम लेके बकरा, उसको पता है मैं बकरा काट रहा हूँ, ये गलत काम है, पहले ही माफी मांग लेता है कि भैया भगवान जी बचा लेना। लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, करे तो करे क्या वो। साहूकार भी भगवान को साक्षी मान के जाता है, दया करना महाराज, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ ताला लगा के, बचाना मेरी तिजोरी को। और चोर भी भगवान से अरदास करके निकल रहा है, हे भगवान आज कोई ऐसा बंदा मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए जहाँ कोई बंदा ना हो, ताला ही लगा हो अकेला। दोनों जगह सिस्टम एक ही चल रहा है। 3 गुणों में भ्रमित हैं, 3 गुण। हाँ, क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं ना। हमारा जो सनातन धर्म है ये नंबर 1 का धर्म है, टॉप का धर्म है। लेकिन इन ब्राह्मणों ने ऐसी कैसी करके रख दी धर्म, पत्थरों के पीछे लगा दिया लोगों को, गंगा में डुबकियां लगवा दी। बताओ, गंगा में डुबकी लगा के मुक्ति मिलती तो वहाँ मछली मगरमच्छ और मेंढक तो सारे मुक्त हो गए होते, 24 घंटे गंगा में रहते हैं। बेवकूफ लोग हैं, क्या बताऊं मैं। वो ब्रह्मा जी को शराब मिल गया ना, तो ये ब्राह्मण लोगों ने अपना पेट पालन करने के लिए यही दिक्कत है। हमें पता ही नहीं है वो गंगा कौन सी है, शिव जी की जटाओं में से क्यों निकल रही है गंगा। इन लोग को भेद ही नहीं पता है जटाओं का। जिस दिन जटाओं का भेद पता लग गया, ये मुक्त हो जाएंगे सारे। गंगा तो हमारे पास ही है ना, ज्ञान की गंगा जी, मैंने इशारा किया है, वही गंगा है। हाँ, ये नहाना है, ये ज्ञान वहीं से तो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? वो उसी गंगा से आ रहा है। हाँ, वो गंगा ये नहीं है हरिद्वार वाली, बिल्कुल तुम्हारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने पहुंचो तो सही एक बार। हाँ, ओ हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ, कोई है गुरुजी क्या आपके पास? नहीं, वो मैं निकल रहा था ना, अच्छा, दुकान में से, तो कुछ गिर गया टकरा के। अच्छा, गुरुजी व्यस्त तो नहीं हो आप? नहीं। अच्छा, तो और बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, बोलो। हाँ, जब से आपने भेद बताया है गुरुजी, सृष्टि रचना खुद ही समझ में आ रही है पूरी। अरे तो मैं कहता हूँ, लोग पूछते हैं ना सृष्टि रचना बताओ सृष्टि, अरे भाई वो तुम खुद समझोगे, खुद समझ में आ रही है, जाओगे। हाँ, अभी कुछ बातें हैं वो तो सही, अभी कुछ बातें हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं।
हाँ हाँ हो जाएंगी हो जाएंगी। हाँ, धीरे 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 होंगी सब। हाँ चलो। अरे मैं ही तो सृष्टि का करता हूँ, हैं? मैं ही तो सृष्टि का करता हूँ, ये आत्मदेवी तो सृष्टि का कर रहा है। बिल्कुल। हाँ अरे तुम्हारा शरीर ही सृष्टि है। हाँ। आप मरे जग प्रलय हुई, जिस दिन तुम मर जाते हो सृष्टि खत्म हो जाती है। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बाहर की सृष्टि को सृष्टि मान के बैठे हो कि आसमान किसने बनाया, धरती किसने बनाई। हाँ ये तो माया है। माया है, ये सपने में भी बन जाते हैं, सारी माया बन जाती है, सारे सपने में भी बन जाते हैं। ये वहाँ कौन बना रहा है? वहाँ कौन बना रहा है? वहाँ पे भी तो सूरत बना रही है। तो माया का खेल है। हाँ चलो ठीक है, फिर बात करते हैं, जो थोड़ा सा बिजी हो गया। ठीक है, ठीक है, सतनाम। सतनाम साहिब।